हेलो बच्चों, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आखिर हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन महर्षि वेद व्यास जी की जन्म तिथि है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत भारतीय समाज के उस पहलू को दिखाता है जो सदियों से चला आ रहा है। भाई और भाई के बीच होने वाला बंटवारा, उस संसाधनों को लेकर के होने वाला द्वंद्व और उस संपत्ति की लड़ाई के लिए धर्म और अधर्म के रास्तों पर होने वाले भिन्न भेद, ये अच्छे से महाभारत के हर एक अध्याय में दिखाया गया है। धर्म और नीति के बीच का द्वंद्व, जिसके बारे में विस्तार से महाभारत में वर्णन किया गया है। महाभारत के ही एक खंड से भगवत गीता की रचना हुई, जहां पर अर्जुन इस बात को लेकर संशय में थे कि वो अपने ही स्वजनों के खिलाफ इस संसाधन या इस संपत्ति या इस भूमि को लेने के लिए लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि धर्म के लिए लड़ना होता है। अगर आप सही समय पे अपने धर्म से विमुख हो गए, अपने कर्तव्य से पीछे हट गए, तो आने वाला वक्त आपको कायर कहेगा। और वहीं से भगवत गीता निकल कर आती है हम सबके सामने, और हमें जीवन कैसे जीना है ये भगवत गीता सिखाती है। जन्म से मृत्यु के बीच हमारा जीवन सम्यक कैसे होगा, कैसे बेहतर बनेगा, किन मार्गों का हम चयन करेंगे, उसमें से भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या ध्यान मार्ग हो, इनमें से किसी एक या सभी मार्गों का चयन करते हुए हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में भी विस्तार से वर्णन दिया गया है। समय समय पर इसके कुछ ना कुछ उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि गुरु वो नहीं है जो आपको चंद किताबें पढ़ना सिखा दें। गुरु वो व्यक्ति है जो आपको अंधकार से खींचकर प्रकाश की ओर लेकर के चला जाए। गुरु वो है जो आपको आपसे ही मिलना सिखा दे कि आप खुद को और बेहतर ढंग से समझ पाएं और अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी पाएं। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि जब आप अपने जीवन के सबसे बुरे क्षणों में से गुजर रहे होंगे, तो खुद ब खुद गुरु आपके सामने प्रकट होंगे, और ऐसा होता भी है। इसीलिए कबीर साहब का जो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, उसमें भी ये कहने का सिर्फ इतना ही आशय है कबीर साहब का कि अगर भगवान और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले गुरु के चरण छूइएगा। ये इसलिए नहीं कि आप गुरु और भगवान में चयन करेंगे, बल्कि इसलिए कि गुरु ही वो पहला व्यक्ति है जो आपको अबोधपन की अवस्था से निकालकर बोध की ओर ले जाने की यात्रा को सुगम बनाने का काम करते हैं। क्योंकि वही पहले शख्स हैं, आपके गुरु ही आपको आपका परिचय भगवान से करवाते हैं और आपको भक्ति के मार्ग की ओर जाना सिखाते हैं। तो इसीलिए एक बार अंत में आप सभी को अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैव अ गुड डे।